हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे INVT ड्राइव को हम कैसे रन करते हैं। इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि INVT ड्राइव को कीपैड मोड में कैसे रन किया जाता है और ड्राइव की कीपैड पर लगा पोटेंशियल मीटर और ड्राइव की कीपैड पर अप डाउन की से हम फ्रिक्वेंसी को कैसे अप डाउन करते हैं और इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर चेंज करने होते हैं। यह सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। और ड्राइव को रिवर्स और फॉरवर्ड 2 वायर मोड एवं 3 वायर मोड में कैसे कंट्रोल वायरिंग करके रन किया जाता है। इसके साथ साथ हम यह भी सीखेंगे कि ड्राइव को 2 पुश बटन लगाकर ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को कैसे इंक्रीज व डी इंक्रीज किया जाता है। यह सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव को कीपैड मोड में रन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर सेट किए जाते हैं, यह हम सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले ड्राइव की रन कमांड को समझते हैं। ड्राइव को कीपैड मोड में रन करने के लिए सबसे पहले हम निम्न पैरामीटर को प्रोग्रामिंग करेंगे। पैरामीटर P0 डेक्स 00 स्पीड कंट्रोल मोड में रखने के लिए सेट वैल्यू हम 2 सेट करेंगे, जो हमारी SBM कंट्रोल मोड है। पैरामीटर P00 डेक्स 01 यह पैरामीटर हमारा रन कमांड के लिए होता है। इस पैरामीटर में कीपैड मोड में ड्राइव को रन करने के लिए हम 0 सेट करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव पर लगे बटन रन और स्टॉप से हमारी ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगी। पैरामीटर P00 डेक्स 06 फ्रिक्वेंसी ए कमांड यह पैरामीटर हमारा फ्रिक्वेंसी कमांड के लिए होता है। यदि हम इस पैरामीटर की सेट वैल्यू में हम फ्रिक्वेंसी कमांड के लिए 0 रखेंगे तो हमारी ड्राइव पर लगे अप डाउन की से हमारी फ्रिक्वेंसी अप डाउन होगी, और यदि हम इस पैरामीटर में सेट वैल्यू 1 करेंगे तो हमारी कीपैड पर लगे पोटेंशियल मीटर से ड्राइव की स्पीड अप डाउन होगी। पैरामीटर P00 डेक्स 04 यह पैरामीटर हमारे अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी के लिए होता है। इसमें हम अपनी जो भी फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे 10, 20, 30, 40 या 50, जो भी फ्रिक्वेंसी हम सेट करेंगे हमारी ड्राइव उसी अपर लिमिट तक जाएगी। पैरामीटर P00 डेक्स 05 लो लिमिट रनिंग फ्रिक्वेंसी है। इसमें हम जो भी फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे वह हमारी ड्राइव उससे ही स्टार्ट होगी, उससे कम नहीं होगी। यह हमारी लो फ्रिक्वेंसी होती है। और अब हम देखते हैं कि ड्राइव में पैरामीटर किस प्रकार से सेट किए जाते हैं। ड्राइव में पैरामीटर प्रोग्राम करने के लिए हम पहले सभी कीपैड पर लगे बटनों की जानकारी कर लें। यह बटन हमारा प्रोग्राम का है, यह हमारा लोकल और रिमोट कंट्रोल है, यह हमारा ड्राइव को रन करने के लिए होता है, यह हमारा स्टॉप बटन है, यह हमारा शिफ्ट बटन है, यह हमारा एंटर बटन है, यह हमारा अप डाउन की है। पैरामीटर प्रोग्राम करने के लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे। P00 आने पर हम एंटर की को दबाएंगे। एंटर की आने पर अप डाउन की सहायता से हम अपना पैरामीटर का चयन करेंगे। पैरामीटर की व्हीलिंग आने पर हम अपना पैरामीटर चेंज करके एंटर की को प्रेस करेंगे, जिससे हमारे पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अब आप देख रहे हैं कि हम पैरामीटर P001 में किस तरह से हम चेंज करते हैं। P00 में 3 करने पर हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हमने सेट करी है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम अप डाउन की सहायता से अपने पैरामीटर को चेंज करके नेक्स्ट पैरामीटर भी चेंज करेंगे। और अब हम देखते हैं कि INVT VFD को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल वायरिंग और पैरामीटर किस प्रकार से किए जाते हैं।
यह हमारा 2 वायर कंट्रोल मोड कहलाता है। इसमें हम 2 सेलेक्टर स्विच और एक एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर लेते हैं। ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन से एक वायर को दोनों सेलेक्टर स्विच के एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करने के लिए फॉरवर्ड वाले सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को हम S1 से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को रिवर्स में रन करने के लिए रिवर्स पर लगे सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को हम S2 से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव की स्पीड को इंक्रीज व डी-इंक्रीज करने के लिए हम पोटेंशियल मीटर के हम कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे। बीच वाली पिन का कनेक्शन हम AL2 से कनेक्ट करेंगे और पोटेंशियल मीटर की 1 नंबर पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, जबकि हम पोटेंशियल की 3 नंबर पिन को हम +10 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को इस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग करके और इसमें अब हम कौन कौन से पैरामीटर सेट करेंगे यह भी हम सेट करते हैं। पैरामीटर P001 में हम रन कमांड के लिए जो हमारी टर्मिनल कमांड के लिए होता है इसमें हम 1 सेट करेंगे और पैरामीटर P00-06 में हम 2 सेट करेंगे जो हमारी एनालॉग इनपुट 2 है जो हमारे पोटेंशियल मीटर के लिए है। पैरामीटर P0007 में हम फ्रीक्वेंसी B कमांड के लिए हम 4 सेट करेंगे और पैरामीटर P05-01 में हम S1 टर्मिनल कमांड के लिए हम फॉरवर्ड के लिए 1 सेट करेंगे। पैरामीटर P05-02 टर्मिनल S2 कमांड के लिए सेट वैल्यू 2 रखेंगे जो हमारी रिवर्स कमांड है। INVT ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए इसमें कौन कौन सी कंट्रोल वायरिंग और कौन कौन से पैरामीटर सेट किए जाते हैं अब हम इसमें सेट करते हैं। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम इसमें एक NO बटन लेंगे और एक NC पुश बटन लेंगे। NO पुश बटन से हम ड्राइव को स्टार्ट करेंगे जबकि NC पुश बटन से ड्राइव हमारी स्टॉप होगी। ड्राइव में कनेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन से एक वायर को पुश बटन के दोनों एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को ऑन करने के लिए ऑन पुश बटन की आउटपुट को हम S1 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को ऑफ करने के लिए ऑफ पुश बटन की आउटपुट को हम S2 पर कनेक्ट करेंगे जबकि हमारा पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन सेम रहेंगे। ड्राइव के पैरामीटर इस प्रकार से प्रोग्राम करेंगे। पैरामीटर P0-01 में हम रन कमांड के लिए 1 सेट करेंगे। पैरामीटर P06 फ्रीक्वेंसी कमांड A में हम पोटेंशियल मीटर के लिए एनालॉग इनपुट 2 के लिए हम 2 सेट करेंगे। पैरामीटर P00-07 फ्रीक्वेंसी B कमांड के लिए हम HDI के लिए इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 4 करेंगे। पैरामीटर P05-01 S1 टर्मिनल के लिए हम सेट वैल्यू 1 करेंगे जो हमारी फॉरवर्ड कमांड के लिए है। पैरामीटर P05-02 S2 टर्मिनल सेट वैल्यू 3 रखेंगे। पैरामीटर P05-13 में टर्मिनल मोड में सेट वैल्यू 2 रखेंगे जो हमारी 3 वायर कंट्रोल मोड के लिए है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में 3 वायर डायग्राम पुश बटन ऑन ऑफ और पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से पैरामीटर हमको चेंज करने होते हैं। 3 वायर डायग्राम और पुश बटन से ऑन ऑफ और पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से पैरामीटर सेट किए जाते हैं
और इसमें कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। ड्राइव में कंट्रोल वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे, जिसमें हम 3 पुश बटन लेंगे जो हमारे एंडो होंगे, जो हमारी ड्राइव को एक पुश बटन से स्टार्ट किया जाएगा और 2 पुश बटन से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज किया जाएगा। एक एनसी पुश बटन लेंगे जो हमारी ड्राइव को स्टॉप करेगा। सबसे पहले हम कॉमन से एक वायर को लेंगे और सभी पुश बटन के एक सिरे पर उसको कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को ऑन करने के लिए स्टार्ट पुश बटन से की आउटपुट को हम S1 से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को ऑफ करने के लिए ऑफ पुश बटन की आउटपुट को हम S2 से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव की स्पीड को अप करने के लिए हम अप बटन की आउटपुट को S3 से कनेक्ट करेंगे और ड्राइव की स्पीड को डाउन करने के लिए डाउन पुश बटन से आउटपुट को हम S4 से कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को कंट्रोल वायरिंग के अनुसार रन करने के लिए हमें इसके कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे। पैरामीटर P00.01 रन कमांड के लिए हम इसमें सेट वैल्यू 1 रखेंगे। पैरामीटर P00.06 फ्रीक्वेंसी ए कमांड के लिए हम इसमें 3 रखेंगे, जो हमारी AL1 3 के लिए है, जिससे कि हमारी पुश बटन से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज व डी इंक्रीज होगी। पैरामीटर P007 फ्रीक्वेंसी बी कमांड, इसमें हम सेट वैल्यू 4 रखेंगे, जो हमारी हाई स्पीड के लिए है। पैरामीटर P05.01 S1 टर्मिनल के लिए हम सेट वैल्यू 1 रखेंगे, जो हमारी फॉरवर्ड के लिए है। पैरामीटर P05.02 S2 टर्मिनल 3 वायर कंट्रोल मोड के लिए है। पैरामीटर P05.13 टर्मिनल मोड 2 वायर कंट्रोल मोड है। पैरामीटर P05.03 यह हमारा इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए है, इसमें हम सेट वैल्यू 10 रखेंगे। पैरामीटर P05.04 S4 टर्मिनल के लिए हम इसमें सेट वैल्यू 11 रखेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को डी इंक्रीज करेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।